मिशाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, आज मैं फिर आपसे बात करना चाहूँगा भारतवर्ष के खूबसूरत, रमणीक, मनमोहक बागों के बारे में, यानी कि ब्यूटीफुल गार्डन्स इन इंडिया। और इसी श्रृंखला में आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर। 15 लाख ट्यूलिप से गुलजार हुआ है एशिया का सबसे बड़ा गार्डन। फूलों की 60 किस्में कर रही हैं सैलानियों का बेसब्री से इंतज़ार। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में 23 मार्च को खोला जा चुका है। 60 किस्मों और रंगों के साथ यहाँ 15 लाख से भी अधिक फूल उगाए गए हैं। पहले ही दिन यहाँ स्थानीय लोगों के साथ साथ अन्य जगहों से भी काफ़ी पर्यटकों की अधिक संख्या देखने को मिल गई थी। कश्मीर वैसे तो अपनी खूबसूरती और रमणीकता के लिए वैसे ही जाना जाता है, लेकिन यहाँ का सबसे शानदार आकर्षण ट्यूलिप गार्डन, जो कि श्रीनगर में स्थित है, अब आम जनता के लिए खोल दिया गया है। आपको यह भी बता दें कि कश्मीर में नए पर्यटन सीजन की शुरुआत के साथ ही एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों के लिए 23 मार्च को खोला जा चुका है। डल झील के किनारे मौजूद इस गार्डन की बात ही अलग है। आपको यह भी याद दिला दें, पिछले साल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों को इस गार्डन के घूमने की सलाह दी थी। इस साल भी पर्यटक सीज़न के शुरू होते ही लोग जम्मू कश्मीर पहुंचने लगे। ऐसे में यहाँ की खूबसूरत जगहों के साथ साथ ट्यूलिप गार्डन उनके सैर सपाटे का एक नया अनुभव बन रहा है। जिस दिन से श्रीनगर के इस गार्डन को खोला गया है, तब से सैलानियों की काफ़ी संख्या में भीड़ देखी जा सकती है। हम एक एक करके आपसे यहाँ जो जुड़ी जानकारियाँ हैं उसके बारे में हम बात करते रहते हैं। इस गार्डन में 15 लाख से भी अधिक ट्यूलिप लगे हुए हैं। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जबरवान पर्वत श्रृंखला की गोद में स्थित है। यहाँ से श्रीनगर की प्रसिद्ध डल झील दिखती है। इस गार्डन में 60 किस्मों के रंगों वाले 15 लाख से भी अधिक ट्यूलिप हैं। ऐसे रंग बिरंगों फूलों की वजह से अब इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर के प्रमुख पर्यटकों में से एक बना दिया गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव AK मेहता का कहना है कि इस क्षेत्र में पिछले 6 महीनों के दौरान पर्यटकों की अब तक की सबसे अधिक संख्या दर्ज कर ली गई है। बढ़ रहा है यहाँ पर पर्यटकों का आना जाना। जब गार्डन को खोला गया तो पहले ही दिन काफ़ी संख्या में स्थानीय लोगों और पर्यटकों की भीड़ देखी गई थी। यहाँ सैलानियों को खुश करने के लिए कई तरह के सांस्कृतिक और संगीत कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। बगीचे की ढलान वाली ज़मीन पर सीढ़ीदार तरीके से बनाया गया है और ट्यूलिप के अलावा फूलों की अन्य प्रजातियाँ भी यहाँ पर उगाई गई हैं, जैसे कि डैफोडिल्स, जलकुंभी और रेनकुलस। सिर्फ एक ही महीने के लिए खुला है यह गार्डन। मतलब अगर आप इस गार्डन को घूमना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इस गार्डन को पूरे साल नहीं खोला जाता, इसे सिर्फ 1 महीने के लिए ही खोला जाता है। तो इस हिसाब से आपको इसकी खूबसूरती को देखने के लिए जल्दी से जल्दी प्लानिंग भी करनी चाहिए। यहाँ बड़ों के लिए एंट्री फीस 50 रुपये और छोटे बच्चों के लिए 25 रुपये है, जिसे आप सुबह 7 बजे से शाम 7:30 बजे तक कभी भी देख सकते हैं। श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन तक आप पहुँचे कैसे? अगर आप सोच रहे हैं कि इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर तक आप कैसे पहुँचेंगे, तो हम आपको यह भी बता दें कि यहाँ तक कैब या टैक्सी किराए पर लेकर बगीचे तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा ट्यूलिप गार्डन के पास का हवाई अड्डा श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। आपको कश्मीर के ट्यूलिप गार्डन तक ले जाने के लिए हवाई अड्डे के बाहर कई टैक्सी और कैब उपलब्ध रहती हैं। साथ ही आप श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर उतरकर वहां से कैब या टैक्सी लेकर भी यहां तक आ सकते हैं। तो साथियों, आज की हमारी इसी श्रृंखला में भारतवर्ष के खूबसूरत, रमणीक, मनमोहक बाग, यानी कि ब्यूटीफुल गार्डन्स इन इंडिया, हमने आपको जानकारी दी
ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर की। हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को अधिक से अधिक संख्या में आप सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको बराबर मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को आप लाइक करिए और हाँ साथियों, अपने कमेंट्स आप हमको लगातार पोस्ट करते रहिए। तब तक मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, मिसाल टुडे, लखनऊ से।